हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रैशनल फॉर मैक्रो लेवल प्लानिंग। आखिर मैक्रो लेवल प्लानिंग की क्या नीड भी कह सकते हो, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्रो लेवल प्लानिंग क्या होता है। तो एक नेशनल प्लानिंग होता है और एक मैक्रो लेवल प्लानिंग, जिसको मैक्रो प्लानिंग भी कहते हैं। तो मैक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। ठीक है, तो मैक्रो लेवल प्लानिंग को तैयार किया जाता है एक खास पर्पस से, ताकि जो रीजनल जो आवश्यकता को पूरा करे। ये जो नेशनल जो सेंट्रल प्लान होता है, बेसिकली वो जनरल पर्पस ऑफ इंटायर कंट्री या इकोनॉमी को वो सर्व करता है। लेकिन मैक्रो लेवल प्लानिंग ये टारगेट करता है किसी एक पार्टिकुलर रीजन का, जिसका कुछ डिफरेंट जो नीड होता है, डिफरेंट इंडोमेंट होता है, उसको ये टारगेट करता है। तो मैक्रो लेवल प्लानिंग एक स्पेशल पर्पस सर्व करता है किसी विशेष पार्टिकुलर रीजन के लिए। जैसे हम पूरे इंटायर इंडिया के लिए प्लान बनाते हैं अपने कंट्री में, तो वो सेंट्रल प्लान हो गया या नेशनल प्लान हो गया। जैसे हम एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए मैं एक प्लान बनाया, तो वो मैक्रो लेवल प्लानिंग है। या किसी पार्टिकुलर रीजन को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो उसको टारगेट करने के लिए मैक्रो लेवल प्लानिंग का आवश्यकता होती है। तो यहाँ मीनिंग क्लियर हो गया कि मैक्रो लेवल प्लानिंग को प्रिपेयर किया जाता है माइक्रो रीजनल टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसका रैशनल। पहला रैशनल में आप देख सकते हो स्पेशल नीड। स्पेशल नीड थ्रू एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद आसानी से हम इसको स्पेशल नीड क्यों क्रिएट होता है वो समझ लेंगे। जैसे हमारे यहाँ 29 स्टेट्स है और प्रोविंस भी कर सकते हो, और एक यूनियन टेरिटोरी है जिसको यूटी कहते हैं। तो सभी स्टेट एक समान तो है नहीं, सारा यूनियन टेरिटोरी भी एक समान नहीं है। सबका अपना अपना पार्टिकुलर नीड होता है। ठीक है, वो नेशनल प्लानिंग से सर्व नहीं कर सकता है, क्योंकि नेशनल प्लानिंग जो होगा, सेंट्रल प्लानिंग होगा, वो टारगेट करेगा जनरल। लेकिन पार्टिकुलर जो नीड है सभी अपना स्टेट का वो हिट नहीं करता। इसीलिए मैक्रो लेवल प्लानिंग को प्रिपेयर करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि सभी राज्य की अपनी एक पार्टिकुलर यानी स्पेशल नीड की फुलफिल हो सके। ठीक है, तो स्पेशल नीड होता है, समझ में आ गई ये बात। तो उसी तरह कि जैसे कि नेशनल प्लानिंग केवल जनरल पर्पस को, पूरे इंटायर कंट्री को सर्व करता है, लेकिन मैक्रो लेवल प्लानिंग किसी पार्टिकुलर रीजन के पार्टिकुलर नीड को फुलफिल करता है। ठीक है, डिफरेंट कैपेबिलिटी। ठीक है, डिफरेंट कैपेबिलिटी। अच्छा, सभी स्टेट की, जितना स्टेट मैंने बोला, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस होता है सभी राज्य का। जैसे हमने 29 स्टेट और एक जो यूनियन टेरिटोरी लिया, तो सबका अपना डिफरेंट कैपेबिलिटी है। कुछ स्टेट जैसे लाइक झारखंड, ठीक है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की कम भगवान ने गिफ्टेड किया है बहुत ही लार्ज मात्रा में। ठीक है, उड़ीसा को भी, जैसे कोयल वगैरह यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, बहुत सारे माइका वगैरह हमारे राज्य में, झारखंड में काफ़ी अच्छा से किया गया। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी है। जैसे आप बिहार को कह लो, हमारे नाइबर स्टेट है। तो यहाँ पर सभी राज्य का अपनी अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटी। कुछ राज्यों में फर्टिलाइज जो उपजाऊ, जो फर्टिलिटी वाला जो लाइन होता है, उपजाऊ लाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी में अगर बिहार में है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा पठारी प्रदेश है। तो जिसके कारण जब नेशनल प्लान को प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ वो एक जनरल पर्पस को फिल करेगा। अब मान के चलो हमारे यहाँ ऐसा प्लान माइक्रो लेवल को करना चाहिए जिससे हम एक्सप्लॉयटेशन कर सके नेचुरल रिसोर्सेज को। बिहार में इस तरह का प्लान, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्लान
मैक्रो लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वहाँ को एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके। यही बात है। डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड रीजनल डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है। रीजनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। कुछ राज्य जैसे आप ले सकते हो महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एक्सेट्रा, इनका लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट काफी हाई है। और जैसे एज कंपेयर टू आप ले वो कुछ ऐसा स्टेट है जैसे हम ले सकते हैं अपना ही झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इनका जो इकोनॉमिक्स जो लेवल है डेवलपमेंट का बहुत नीचे है एज कंपेयर टू जो मैंने ऑलरेडी बताया महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। तो इस रीजनल डिफरेंसेस अगर नेशनल लेवल का प्लानिंग को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इंटायर पूरे कंट्री को पर्पस को सर्व करेगा। लेकिन जब अब हम टारगेट लेना चाहते हैं बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए, या हम लेना चाहते हैं टारगेट झारखंड में एक्सप्लॉयटेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाएं ताकि पर कैपिटा इनकम बूस्ट हो, तो वहां पर मैक्रो लेवल प्लानिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी रीजन का अलग अलग है। अब यहाँ पर जो हाई डेवलपमेंट जिसने अचीव किया वहाँ उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस तरह का मैक्रो लेवल प्लानिंग करना चाहिए। जैसे अभी महाराष्ट्र में या दिल्ली ले लो उदाहरण, वहाँ पर क्या है कि असलम बस्ती जो लोग माइग्रेट होकर रूरल एरिया से शहर में गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भारी मात्रा में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो वहाँ पर उस तरह प्लानिंग करना चाहिए जिससे एक तरफ तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो बढ़ा है तो उसका एकोमोडेट एक बेटर पॉलिसी से हो सके, ठीक है। ये सब हाउसिंग वगैरह फैसिलिटी कैसे डेवलप किया जाए, यहाँ पर दूसरा चीज करना है। और वही चीज है जो कम डेवलप कंट्री, कम डेवलप स्टेट है वहाँ दूसरा रिक्वायरमेंट, वहाँ रोजगार का क्रिएशन किया जाए तो यहाँ से लोग जो गए माइग्रेट होकर दूसरे शहर तो यहाँ आ सके। मैंने हाउ टू रिड्यूस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और जो लोग हैं उनको बेटर हाउसिंग सैनिटाइजेशन मैंने सैनिटेशन व्यवस्था जो मजबूत किया जाए। चौथा है रीजनल इंडस्ट्रीज, रीजनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब सभी राज्यों की अपनी अपनी ऑन इंडस्ट्रीज होती है। जैसे मैंने बिहार का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है। तो हमारे यहाँ भी कुछ बोकारो में मान के चलो तो है स्टील सिटी है, फिर जमशेदपुर में भी टाटा स्टील सिटी है। तो सभी की रीजनल इंडस्ट्री होती है और वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर इन इंडस्ट्रीज का लोकल इनपुट यूज करता है। क्योंकि भाई कोयला हमारे झारखंड में ही है तो दोनों जगह जा रहा है भाई। रीजनल इंडस्ट्री जैसे बोकारो वाला स्टील सिटी को हो या जमशेदपुर वाला स्टील सिटी, या टाटा कहते हैं, टिस्को जिसको कहते हैं, दोनों कहते हैं। वहाँ के लोकल लोगों का लोकल डिमांड भी हमारा पूरा कर रहा है, ठीक है। लोकल डिमांड के साथ ही तो बड़े इंडस्ट्रीज के लिए कुछ कुछ इस जैसे आप कह सकते हो MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मैक्रो इंटरप्राइजेज होती है। तो वो लोकल इनपुट यूज करता है और लोकल मैंने पब्लिक के जो डिमांड को सप्लाई करता है या फुलफिल करता है, ठीक है। तो इन रीजनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कभी भी नेशनल प्लान से नहीं होता है क्योंकि सबका अलग अलग नेचर होता है। इसके लिए मैक्रो लेवल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और फाइनल लोकल इनिशिएटिव एंड कॉपरेशन, ठीक है। जो लोकल इनिशिएटिव और कॉपरेशन को इनकरेज कौन करता है? मैक्रो लेवल प्लानिंग। जब नेशनल प्लान करेंगे तो एक जनरल पर्पस पूरे इंटायर कंट्री को सर्व करेगा। लेकिन मैक्रो लेवल जो प्लानिंग होता है वो लोकल इनिशिएटिव और जो कॉपरेशन, इसको दोनों का सहयोग मिलता है जो फाइनली बूस्ट करता है अल्टीमेटली किसको? नेशनल प्लानिंग को। अब लोकल इनिशिएटिव का मतलब हुआ लोकल एंटरप्रेन्योर जो MSME में जो माने स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सब का नाम होता है लोकल कॉपरेशन मिलता है। और यही लोकल कॉपरेशन और लोकल एंटरप्रेन्योर जो फाइनली बूस्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है।
आप नेशनल प्लान तो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ सिर्फ बड़े बड़े इसमें एंटरप्रेन्योर इंक्लूड करेगा। लेकिन जब आप मैक्रो लेवल प्लानिंग को करोगे, जिसमें छोटे लोग भी शामिल होंगे, छोटे एंटरप्रेन्योर भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो जिससे नेशनल प्लानिंग बूस्ट होगा। ठीक है, तो यही दीज 5 बेसिकली रैशनल फॉर मैक्रो लेवल प्लानिंग है जो मैंने डिस्कस किया, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। प्लीज शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।